जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 17 अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस कथा में महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था। बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था। उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथनार्थ विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नामक एक देश है जिसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं। वह धन धान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहरणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मध्य देश के अधिपति सुधन्वा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब यह सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने में मेरा अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम सुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाती है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं।
हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैदव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के प्रदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ। अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करनी चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस किशोरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखकर और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा अनेक उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उसमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाले रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया। वह युवती ऐसा कह रही थी, इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्र वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्र वाली हे वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उनसे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। सरंध्री बोली, हे राजन,
यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा उस सरेंद्री से कहा, हे सरेंद्री, तुम चतुर हो, अत्यंत राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं ककुत्थस्य वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रोणी, मेरी कोई भर्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौवन अवस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युक्ति की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गंधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दें। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला। तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सरेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा समय प्रकार से तुझमें प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नैनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से मुक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ कि हम लोग तुझ हठ धर्म परायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतः हे विशाल नेत्र वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है? सैरंध्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय हैं तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिक के, देव योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सरेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपने सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 5वें स्कंद में 17 अध्याय की कथा हम लोग सुने। ओम ततस्तम।